हेलो एवरीवन। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस जॉर्डन मेथड। कल हमने किया था गॉस एलिमिनेशन, नेक्स्ट है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। तो इसको करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में डिफरेंस क्या है। ये था, कल हमने किया था गॉस एलिमिनेशन एंड नेक्स्ट है हमारा गॉस जॉर्डन। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था वहाँ पे आपको सिस्टम गिवन था, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था आपको। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, वहाँ पे आपको क्या करना था। मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, सेकंड एंड थर्ड। आपको फर्स्ट सेकंड से वाई को रिमूव करना, एक्स को रिमूव करना था। देन सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड से एक्स को रिमूव करना था। तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वाई एंड जेड में, फिर आपको उन दोनों से जेड को रिमूव करना था एंड जेड को या वाई को, किसी एक को भी। तो आपको फिर कहाँ कि किसकी वैल्यू मिल जाती थी। मान लीजिए आपको जेड की वैल्यू मिल जाती थी। अगर जेड की वैल्यू मिलती थी फिर हम क्या करते थे, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करते थे। मीन्स जो जेड की वैल्यू थी उसको अबो वाली इक्वेशन में पुट कर देते थे तो वाई क्या आ जाती थी। एंड देन वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास होती थी तो हम उस वाई जेड की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में से, मीन्स तीनों में से किसी में भी एक पुट कर देते तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती थी। अब इसमें क्या, इसमें हम बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे थे। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो वैल्यू आ गई उस फिर हमें वो जो इक्वेशन थी उसमें पुट करनी थी। फिर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती थी, फिर उसको ओरिजिनल में पुट करते थे दोनों को। तो एक जो रिमेनिंग वेरिएबल था एक्स, ये हम कहें, तो उसकी वैल्यू आती थी। बस जॉर्डन में हमने क्या करना है, इसी स्टेप को रिमूव करना है, इस बैक सब्स्टिट्यूशन को। मीन्स हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको इस स्टेप को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है वो है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। ये जस्ट एक मॉडिफिकेशन है किसकी, गॉस एलिमिनेशन मेथड की। तो गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करेंगे, इस स्टेप को रिमूव कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन को। मीन्स डायरेक्ट हम स्टेप वाइज चलते चले जाएंगे और हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी, हमें बैक इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होगा हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। देखेंगे ये काम कैसे करेगा। तो सपोज करेंगे वी हैव गिवन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एंड इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जो ये गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन कब एप्लीकेबल है आपके, जब नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल आपके क्या हो, इक्वल। एंड जो थर्ड इक्वेशन है आपकी वो है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है। अब हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स की, जो कि यहाँ पे है एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट जो हमारा होगा इस प्रोसीजर में, तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा कि हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके सेकंड में से क्या रिमूव कर देना है, एक्स। एंड फिर फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करके फिर से हमें क्या कर देना है, एक्स रिमूव कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इलिमिनेट एक्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड में से हमें क्या रिमूव करना है, वेरिएबल एक्स। एंड यूज किस इक्वेशन का करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट आपकी अनचेंज रहेगी। तो हमारे पास अगेन हम एक सिस्टम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, क्योंकि जो फर्स्ट था वो तो अनचेंज्ड है। सेकंड में हमने क्या किया, एक्स को रिमूव किया है। तो मान लीजिए आपके पास जो रिमूव होने के बाद इक्वेशन आएगी b2y डैश प्लस c2y डैश z इज इक्वल टू d2 डैश। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लीजिए, इसको नंबर 5। एंड थर्ड में से अगर हमने जब एक्स रिमूव किया तो सपोज करिए आपके पास इक्वेशन आई b3 डैश y प्लस c3 डैश z इज इक्वल टू d3 डैश। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा, आपको क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 4 में से और 6 में से, या हम कहें इक्वेशन नंबर 4 में से या 5 में से, 4 और 6, या हम कहें 4 और 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एलिमिनेट, फिर से हमें एक वेरिएबल तो हमने एलिमिनेट कर लिया, कौन सा, एक्स। अब एलिमिनेट किसको करेंगे, वाई को।
एलिमिनेट y फ्रॉम 5 4, दिस इज नॉट 5, 4 एंड 6 मीन्स इक्वेशन नंबर 4 और 6 में से अब हमें क्या किसको रिमूव करना है, y को रिमूव करेंगे इनमें से। तो सपोज करें कि ये आपके पास आ जाएगी रिमूव होने के बाद, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये मान लीजिए आपके पास आ गई, क्या रिमूव होगा y, तो a1 डैश x प्लस c1 डैश z इज इक्वल टू d1 डैश, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि 4 में चेंज आएगा, क्योंकि 4 में से हमें क्या रिमूव करना है y, एंड 5 आपकी रहेगी अनचेंज्ड b2 डैश y प्लस c2 डैश z इज इक्वल टू d2 डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब जो इक्वेशन नंबर 6 थी इसमें से भी हमने क्या रिमूव करना है, y, तो y रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा c3 डबल डैश z इज इक्वल टू d3 डबल डैश, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। एंड इक्वेशन नंबर जो 5 थी वो रहेगी आपकी अनचेंज, क्योंकि इसका यूज़ करके हमने इन दोनों में से y रिमूव किया है और ये हमारा अनचेंज्ड है। तो हमारे पास एक न्यू सिस्टम आ गया अब इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9। नाउ स्टेप नंबर 3, अब हमने y रिमूव कर लिया, x रिमूव कर लिया, y रिमूव कर लिया, अब जो बारी है किसकी रिमूव करने की, z को। तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करेंगे, z को फ्रॉम, इसमें से तो कर नहीं सकते, किस में से करेंगे, 7, 8, फ्रॉम 7 एंड 8 एंड यूज किसका करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 का। तो 7 और 8 में से हमने अब क्या करना है, z को रिमूव कर देना है। सपोज करेंगे कि यहाँ से z रिमूव होने के बाद आपके पास आ जाता है a1 डबल डैश x इज इक्वल टू d1 डबल डैश, एंड इसमें से अगर z रिमूव होता है तो सपोज करें कि आपके पास आ जाता है b2 डबल डैश y इज इक्वल टू d2 डबल डैश, और ये आपका है ही c3 डबल डैश z इज इक्वल टू d3 डबल डैश। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन आ गई 3, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू d3 डबल डैश बाई c3 डबल डैश, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी d2 डबल डैश डिवाइडेड बाई b2 डबल डैश, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी d1 डबल डैश डिवाइडेड बाई a1 डबल डैश। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल गई, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ स्टेप इंक्रीज करते जा रहे हैं हमें सॉल्यूशन मिलते चले गए, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। एंड जो एलिमिनेशन मेथड था गॉस एलिमिनेशन, उसमें हम क्या करते थे, यहाँ से हमें सिर्फ z की वैल्यू मिलती थी। जब हमारे पास z की वैल्यू आ जाती थी तो यहाँ पे जो सिस्टम हमारे पास आया था इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हमने बोला था उसमें से उस मेथड में, तो वहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करते थे तो हमारे पास y की वैल्यू आती थी। तो y की और z की वैल्यू आने के बाद हम ओरिजिनल इक्वेशन में जाके किसी एक में भी y और z की वैल्यू पुट करते थे तो x की वैल्यू हमें मिलती थी। तो वो बैक सब्स्टिट्यूशन वाला जो फॉर्मूला था या जो प्रोसीजर था उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड आया था वो है गॉस जॉर्डन मेथड। इसका पर्पस था कि ये बैक सब्स्टिट्यूशन को रिमूव कर दे जो हम एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे इससे गॉस जॉर्डन मेथड से। तो इसी तरह से आएगा आपका सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड है आपका, सपोज करें दिस इज एग्जांपल और यू कैन से एक्सरसाइज सोल्व द फॉलोइंग equations using गॉस जॉर्डन मेथड। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल आएगा। तो मान लीजिए आपके पास सिस्टम गिवन है, सिस्टम क्या गिवन है आपके पास, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन आपको गिवन है 2x प्लस 2y, दिस इज 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर है सेकंड। थर्ड आपकी 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40, ये है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे जो है ना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे एक कंडीशन आपको सपोज करनी होती है कि a1 नॉट इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको मान लीजिए सिस्टम गिवन है इस तरह से y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या हम 2 3 मान लीजिए, इसको होमोजेनियस बन जाएगा इस केस में, तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ अगर हम देखें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो x जो है
एक्स का जो कोफिशिएंट है 0 है, मीन्स a1 की वैल्यू 0 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को इंटरचेंज करना है, मीन्स 2 को आप क्या सपोज कर लेना फर्स्ट एंड देन सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सो नाउ ये एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें इसको सोल्व करना बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट था हमारा वी हैव टू रिमूव एक्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंड यूज हम किसका करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो इलिमिनेट एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा। हमें एक जो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड गिवन है उसमें से क्या रिमूव करना है, एक्स को हमें रिमूव करना है। तो एंड यूज हम किसका करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो सेकंड से हमें एक्स को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। एंड सब्ट्रैक्ट करने का जो मेथड रहे वो आपका मीन्स लेफ्ट साइड से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट से राइट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का जो लेफ्ट पार्ट है वो है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो इसका लेफ्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। राइट का जो इक्वेशन नंबर सेकंड का पार्ट है 13 माइनस 2 इंटू 9 दैट इज 18। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू -5। अब देखो यहाँ से हमने ये तो कैंसिल होना ही है हमारा, क्योंकि हम इसी को रिमूव कर रहे हैं x को। तो हमारे पास जो फाइनल स्टेप जो इक्वेशन बचेगी -3 माइनस 2y दिस इज -5y एंड 4z माइनस 2z दिस इज प्लस 2z इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक। तो सेकंड हमें क्या करना है, स्टेप इसी का सेकंड रहेगा, स्टेप फर्स्ट का सेकंड पार्ट। उसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेट तो करना है एक्स को ही एंड यूज कर किसका करेंगे, थर्ड इक्वेशन का। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 हो जाएगा, तो हमारा x क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो थर्ड का जो लेफ्ट पार्ट है वो है हमारा 3x प्लस 4y प्लस 5z एंड सब्ट्रैक्ट हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। इसका लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है 40 माइनस 27 9 इंटू 3। सो हमारे पास क्या आया, 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 3x माइनस 3y माइनस 3z। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव ओपन करेंगे तो सारे आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, एंड दिस इज 40 माइनस 27। सो दिस इज 3x से 3x कैंसिल हुआ, 4y माइनस 3y दैट इज y एंड दिस इज 5y माइनस 5z माइनस 3z दैट इज 2z इज इक्वल टू 13। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब देखो एक न्यू सिस्टम हम लिखते थे सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में। तो हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है, अनचेंज्ड। तो फर्स्ट को लिखेंगे ऐसे कि ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे ही हमने सेकंड में से x को रिमूव किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई y एंड z में। तो इसको हम लिखेंगे -5y प्लस 2z इज इक्वल टू -5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। एंड जैसे ही हमने 3 में से x को रिमूव किया तो हमारे पास इक्वेशन आई ये y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। तो अब हमारा सिस्टम हो गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड हमारा रहेगा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिमूव x को कर रहे हैं, फिर स्टेप सेकंड में अब हम रिमूव किसको करेंगे, y को करेंगे, फिर स्टेप थर्ड में z को रिमूव करेंगे। तो हम
फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये है हमारा सिस्टम 4, 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। अब हमें करना है, रिमूव करना है किसको, y को फ्रॉम 4 एंड 6। सो क्या लिखेंगे, एलिमिनेट y फ्रॉम 4 एंड 6। 4 एंड 6 से y को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, और किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का। तो अगर मुझे क्या करना है, y को रिमूव करना है, यहाँ पे y का पार्ट है 5 और यहाँ पे है y, तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 5 में ऐड कर दूँ तो y यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 5 एंड ऐड इनटू इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से। तो इक्वेशन नंबर 4 का 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट पार्ट है क्या रहेगा, 5x प्लस 5y प्लस 5z, और किस में ऐड करना था हमने, इक्वेशन नंबर 5 में। उसका लेफ्ट पार्ट है हमारा -5y प्लस 2z। अब इसको मल्टीप्लाई किया है हमने किससे, 5 से, तो 9 इंटू 5 45 एंड ऐड किस में करना है, इसका लेफ्ट पार्ट है -5, तो ये हो जाएगा आपका -5। तो ये हुआ हमारा 5x प्लस 5y प्लस 5z माइनस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 40। तो y से y कैंसिल हुआ, ये हो हमारे पास क्या बचा, 5x प्लस 7z इज इक्वल टू 40। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 में से सिमिलरली हमें किसको रिमूव करना है, y को। तो y को रिमूव करने के लिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 5 इक्वेशन नंबर 5 में ऐड कर दूं तो y रिमूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 5 एंड ऐड इनटू इक्वेशन नंबर 5। क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर 6 थी हमारी, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 65। तो ये हो गया 5y प्लस 10z, किस में ऐड करना था, इक्वेशन नंबर 5 में, वो है हमारा -5y प्लस 2z। इक्वेशन नंबर 6 का 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट पार्ट था वो आया 65 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका -5, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5y से आपका 5y कैंसिल होएगा, ये हो जाएगा आपका 12z इज इक्वल टू 60। अब देखो जी, हमारा जो अब जो सिस्टम बनेगा हमारा, हमने क्या जो चेंज आया वो किस में आया है, एलिमिनेट किससे किया हमने, 4 एंड 6 में से। तो 4 एंड 6 में चेंज आएगा, 5 को हम एग्जैक्टली ऐसा लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 थी जो y रिमूव होने के बाद क्या बन गई, ये वाली। तो 5x प्लस 7z इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर, वी कैन से यहाँ तक 6 तक पहुँचे थे तो 7। इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट थी आपकी जो 5, वो आपकी रहेगी सेम, -5y प्लस 2z इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 6 में भी चेंज आया, z रिमूव होने y रिमूव होने के बाद, और इक्वेशन बनी ये 12z इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पे हमारा जो होता है स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो ये अब हम इस सिस्टम का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी कैलकुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम जो गिवन ओरिजिनल सिस्टम है उसको स्किप करते जा रहे हैं और न्यू सिस्टम का यूज करते जा रहे हैं। बट गॉस एलिमिनेशन में क्या था कि हमने लास्ट में जाके हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी, एंड जो नेक्स्ट की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम बैक वही जो सिस्टम हमें गिवन था उसी सिस्टम तक बैक सब्सटीट्यूशन करते चले जाते थे, तो हमें हर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। बट यहाँ पे हर स्टेप पे हम एक न्यू सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं एंड लास्ट वाले को स्किप कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या था, y को रिमूव किया था, या हम कहीं एलिमिनेट किया था। तो अब हमें एलिमिनेट क्या करना है, एलिमिनेट z फ्रॉम, किससे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 से, फ्रॉम 7 एंड 8। अगर हम यहाँ इसको और सिंपल थोड़ा लिखना चाहें तो इसके लिख सकते हैं z = 5। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम था ये आ गया हमारे पास 5x + 7z = 40। यहाँ से आ गया हमारे पास -5y + 2z = -5 एंड ये आ गया हमारे पास z = 5। तो अब हमें क्या करना है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 7, ये 8 एंड ये 9। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 से और 8 से z को रिमूव करना है एंड हेल्प हम किसके लेंगे, 9 के, राइट। तो अगर मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई 9, इक्वेशन नंबर 9 बाई 7 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, मीन्स इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, z हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 5x + 7z। इस इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7z = 35, तो -7z जो लेफ्ट पार्ट है किसका, इक्वेशन नंबर 9 का, एंड 40 - 35। ठीक है, तो z से z कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5x = 5। सिमिलरली अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 से z को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए अगर इस इक्वेशन नंबर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन नंबर 9 क्या हो जाएगी, 2z = 10, और किस में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन नंबर 8 में से, तो z क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो -5y + 2z -2z = -5 + 10। ठीक है, नहीं हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज -10। एक सेकेंड, 4 -5 दिस इज -10, यस। तो अब हमारा क्या हुआ, 2z रिमूव होगा यहाँ से, यहाँ पे हमें मिला -5y = -15। अब देखो, अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 9 थी वो तो अनचेंज्ड है, और इक्वेशन नंबर 7 में से अगर हमने z को रिमूव किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई 5x = 5, एंड जब 8 से z को रिमूव किया तो इक्वेशन हमारे पास आई -5y = -15, एंड जो इक्वेशन नंबर 9 थी वो है हमारी सेम z = 5। ये फाइनल हमारा सिस्टम आ गया। अब ये फाइनल सिस्टम आ गया तो हम यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 3 एंड x की वैल्यू आई 1। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इज, जो ट्रिपलेट हमें मिले x y z, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू क्या है 5, ये आपका सॉल्यूशन होगा, या हम कहें आंसर होगा आपके गिवन सिस्टम का, जो हम ये हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो एक बार जस्ट मैं रिकॉल करा देती हूँ क्या करना है हमें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, सेकंड एंड फर्स्ट स्टेप आपका x को एलिमिनेट करना है। 2 इक्वेशन थे, सेकंड और थर्ड से, यूज किसका करेंगे, फर्स्ट का। एंड हर स्टेप में आपको क्या बना लेनी है, एक न्यू सिस्टम बना लेना है। जैसे ही हमने यहाँ से x को रिमूव किया 2 और 3 से, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, और जो आपका फर्स्ट था वो अनचेंज रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे के ऐसे लिखेंगे, सेकंड में से रिमूव होने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, एंड थर्ड में से x रिमूव होने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास एक न्यू सिस्टम आ गया। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट x को हम कर चुके हैं, अब हमें किसको करना है, y को एलिमिनेट करेंगे किससे, 4 और 6 से, जो जिससे हम एलिमिनेट करें उसके जगह पे एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, और जिसका यूज़ करें वो आपकी क्या रहेगी, अनचेंज्ड। तो जैसे ही हमने 4 से y को रिमूव किया तो हमारे पास इक्वेशन आई ये, एंड जैसे ही हमने किससे रिमूव किया, 6 से, तो y की जो इक्वेशन आई हमारे पास ये आई। तो 7 के प्लेस पे हमारी इक्वेशन बन गई दिस वन, 5x + 7z = 40, एंड जो इक्वेशन नंबर 5 थी वो थी आपकी अनचेंज, तो वो हमने ऐसे कैसे लिख दी, वो हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 8, एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर आई
9 जब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 से y को रिमूव किया तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 9। तो हर स्टेप में हमने क्या मिल गया, एक न्यू सिस्टम मिल गया। इस सिस्टम का यूज करके, इस सिस्टम का यूज करके हमने x को रिमूव किया, फिर इस सिस्टम का यूज करके हमने किसको रिमूव किया, y को। अब इसका यूज करके हम किसको रिमूव करेंगे, z को। तो यहाँ पे हमने स्टेप 3 में सिमिलरली क्या किया, एलिमिनेट किया z को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 एंड यूज किसका किया, 9 का। तो फाइनल सिस्टम हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन x में आ गई, एक y में आ गई, एक z में आ गई। तो डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मीन्स बैक वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी स्टेप से x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड स्टिल कोई भी इश्यू आपको फेस होता है तो मुझसे डिस्कस कर लेना।